ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिव हरि बच्चा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय हो। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतार का सविस्तर वर्णन। बोलो शिव पुराण की जय हो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम यह हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिक अर्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओकार में महेश्वर, हिमालय पर केदार, डंकेनी में डाकिनी में भीम शंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वेगनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुसमेश्वर। मुनि परमात्मा शंभु के यही 12 अवतार हैं। वह दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुनि उसमें पहला अवतार सोमनाथ का है। वह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला सोमनाथ का है। वह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से शीतल हैं। पूर्व काल में चंद्रमा ने उनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से
संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मलिक अर्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुनि भगवान शिव परम प्रसन्न पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी स्तुति की जाती है। मुनि वह जो दूसरा ज्योति लिंग है, वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रतन माल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकारा द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योति लिंग स्वरूप से वहीं प्रतिष्ठ हो गए। उन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन करने और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मा बल से संपन्न महेश्वर शंभु ने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओकार नाम का चौथा अवतार धारण किया। मुनि विंध्यागिरि ने भक्ति पूर्वक विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्या का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूपी शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। मुनिवर उनमें एक भाग ओकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठा हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुनि उन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए, उस भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुनि, इस प्रकार मैंने तुम्हें उन दोनों महादीप ज्योतिषलिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के पांचवा अवतार का नाम है केदारेश्वर। वह केदार
में ज्योतिष लिंग रूप में शीतल हैं। मुनि वह श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमालय गिरी के केदार शिखर पर शीतल हो गए। वह दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वह शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को आवेष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिव जी का वह अवतार संपूर्ण अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। काम रूप देश के अधिपति राजा सद क्षीण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुद क्षीण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डांकनी में भीम शंकर नामक ज्योतिषलिंग स्वरूप से स्थल हो गए। मुनि जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विशेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में हुआ। शंकर अपने अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिष लिंग स्वरूप में शीतल है। विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जाप करते रहते हैं, वह कर्मों से निर्लिप्त होकर केवल पदक भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक आठवां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गोमती नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनियों को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिषलिंग स्वरूप से वहां अचल होकर शीतल हो गए। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ततश्चात मुनि भी हो जाती है, ततश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिय परम पावनी गंगा गौतम के स्नेह वश वह गोमती नाम से प्रभावित हुई। उनमें नवा अवतार वेगनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में वेद
वेदनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इन अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए भूरत हुए थे। उनसे उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिषलिंग स्वरूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठा हो गए। उस समय से वह त्रिलोकी में वेगनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वह भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुनि, जो लोग उन वेगनाथेश्वर शिव के महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें वह भक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाते हैं। वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। वह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिवजी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वेश्यों के स्वामी अपने सुप्रिया नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वह परमात्मा प्रभु शंभु लोकों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिषलिंग स्वरूप से शीतल हो गए। मुनि नागेश्वर नामक उस लिंग का दर्शन तथा अर्चना करने से राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। मुनि, शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त उत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वही शिवलिंग रूप में अभिभूत हुए। मुनि तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वह सेतु बंध पर लिंग रूप से शीतल हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वह सर्वदा मुक्ति की प्रदानी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली हैं। जो मनुष्य सवैध सिक्त पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे केवल मोक्ष मिल जाएगा। घुमेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त उत्सल तथा घुष्मा को आनंद देने वाला है। मुनि, घुष्मा का अनेक लिए
घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में शीतल देवशैले के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुनि घुष्मा के पुत्र को सुदेहान मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुष्मान के शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त उत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदनंतर कामनाओं के पूर्ण के पूरक शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उस ताड़ग में ज्योतिषलिंग रूप से शीतल हो गए। उस समय उनका नाम घुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दीप ज्योतिष लिंगों का वर्णन किया। यह सब भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिष लिंग इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस सत्य रुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। जो मनुष्य इसे नित्य महाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनाता है उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बच्चों आज जरूर सुनना और आज इसको अगर आपके पास हो तो रोज आप पढ़ा करो। इससे ज्योतिर्लिंग जो 12 ये ज्योतिर्लिंग बताया गया है इसको पढ़ने से बच्चों मुक्ति मिलती है और हमारे जो मन में जो इच्छाएं हैं जैसे पूजा पाठ करते हैं तो पूर्ण नहीं होती उसको पूर्ण करते हैं शिव शंकर भगवान। और आप जल जरूर चढ़ाया करो शिव जी को, क्योंकि भगवान को जल चढ़ाने से परमात्मा जल्दी प्रसन्न होते हैं। और आप एक अध्याय इसका शिव जी का शिव पुराण का जरूर पढ़ा करो। और अगर आप पढ़ नहीं सकते तो चाहे कोई भी डाले, ये मैं नहीं कह रही कि मैं डाल रही हूँ तो मेरा ही सुनो, क्योंकि मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे तो नहीं आता इतना पढ़ना। बहुत जानकारी और ज्ञानी हैं जो बहुत शिव पुराण को बहुत अच्छा से पढ़ते हैं और अच्छा भी लगता है। मैं तो सिंपल साधारण गृहस्थी का जैसे समझ के पढ़ती हूँ, जैसे शंकर भगवान ज्ञान दिए हैं आप तक लाती हूँ। आप जरूर सुनो और पढ़ो। मैं ये नहीं कहती कि मेरा ही सुनो या पढ़ो। बच्चों आपका भला होगा। शिव शंकर पार्वती आपके साथ सदा साथ रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे और माँ लक्ष्मी का वास हो आपके घर में और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय।
शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे शिव बोले, हे मेरे शंकर भगवान, मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।